नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। चुनावी मौसम में ताबड़तोड़ दौरों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस मामले में बीजेपी बाकी दलों से आगे नजर आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अलग अलग राज्यों के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी सियासी संकट से जूझ रहे पुडुचेरी पहुंचे तो अमित शाह असम में, वहीं जेपी नड्डा बंगाल में थे। पुडुचेरी में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में लोग कांग्रेस को खारिज कर रहे हैं। पुडुचेरी में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सामंती, वंशवाद और संरक्षण की राजनीति की कांग्रेसी संस्कृति समाप्त हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कभी कभी कांग्रेस के नेता एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, कभी कभी वे एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। झूठ बोलने में वे स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता हैं। Our colonial rulers had the policy of divide and rule. Congress has a policy of divide, lie and rule. Sometimes their leaders put region against region. Sometimes they put community against community. They are gold, silver and bronze medal winners in telling lies. एक विवाद राहुल गांधी की उस मांग पर भी चल रहा है जिसमें उन्होंने केंद्र में मत्स्य पालन मंत्रालय बनाने की मांग की है। पीएम मोदी ने कहा कि वे इस मांग से हैरान हैं क्योंकि ऐसा मंत्रालय तो 2019 में ही बनाया जा चुका है। Congress leaders come here and say, we will make a fisheries ministry for fishermen. I was shocked. The truth is, it is the current NDA government that had made a ministry for fisheries in 2019. The budget allocated for fisheries has grown more than 80% in just 2 years. प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मछुआरों को एक स्वतंत्र और समर्पित मत्स्य पालन मंत्रालय की जरूरत है, न कि एक मंत्रालय के भीतर एक विभाग की। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नकेल कसने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आज दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया कारोबार के लिए सभी का स्वागत है, लेकिन दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायतों को समय से दूर करना होगा। सभी सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन बड़े आदर से कहूंगा, देयर शुड नॉट बी डबल स्टैंडर्ड्स। इफ एन अटैक इज देयर ऑन कैपिटल हिल इन कांग्रेस, देन सोशल मीडिया सपोर्ट द पुलिस एक्शन. But there is an aggressive attack on Lal Killa, the symbol of India's freedom, where our Prime Minister swayed the national flag. You have double standard. This is सोशल मीडिया पर 26 जनवरी के हंगामे की खबर और ट्विटर के प्रतिरोध से नाराज होकर सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन का ऐलान करने आए। कहा कि कंपनियों को भारत के कानून मानने होंगे। याद दिलाया कि बाल पोर्नोग्राफी के मामले में सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गाइडलाइन बनाने की सलाह दी थी। नई गाइडलाइन के मुताबिक प्लेटफॉर्म को बताना होगा कि कोई सामग्री कहां से शुरू हुई है, बताना होगा कि भारत की संप्रभुता, हिंसा आदि के बारे में सबसे पहले किसने ट्वीट किया, किसी यूजर का कंटेंट हटाने की वजह भी बतानी होगी, किसी शिकायत पर 24 घंटे में सामग्री हटानी होगी, शिकायत का पूरा मैकेनिज्म बनाना होगा, शिकायतों और कार्रवाई की समयबद्ध जानकारी देनी होगी। तो जैसे आज टीवी का सेल्फ रेगुलेशन है और किसी की भी शिकायत है तो सुनवाई होती है, जज करते हैं और जजमेंट भी देते हैं कि जिसमें सजा यानी फाइन भी होता है, उसी तरीके से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को तैयार करना पड़ेगा। सरकार ने यह भी साफ किया कि न्यूज वेबसाइट्स को टीवी और प्रिंट मीडिया के तरह कायदे मानने होंगे और ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी सामग्री का नियमन करना होगा।
इनका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, लेकिन इन्हें डिस्क्लोजर देना होगा, यानी अपने बारे में जानकारियां देनी होंगी। सेंसर बोर्ड के एथिक्स कोड सबके लिए एक जैसे होंगे। खुराफात हुई, बट हु वाज द क्रिएटर, हु वाज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ? बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में। तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। कांग्रेस कह रही है ये आजाद आवाजों को दबाने की कोशिश है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी और बोलने की स्वतंत्रता को दबाने के लिए हो रहा है, लेकिन शायद मोदी जी ये भूल जाते हैं कि ये गांधी का देश है, ये हिटलर का नाजी जर्मनी नहीं है। सरकार अगले 3 महीनों में ये दिशा निर्देश जारी कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया और OTT को बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। फेक न्यूज से लेकर अश्लील सामग्री तक की बहुत सारी शिकायतें इन्हीं माध्यमों से है, लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इनकी आड़ में कहीं लोगों के अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक न लगे। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा तथा अन्य सेक्टरों में शांति बहाली का समझौता हो गया है। चीन से डिसएंगेजमेंट के बाद अब भारत और पाकिस्तान की सेनाएं LOC पर शांति बहाल के लिए तैयार हैं। दोनों देशों के DGMO स्तर के अधिकारियों ने हॉटलाइन पर बात की। इसके बाद पूरी तरह से युद्ध विराम के लिए तैयारी हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 में युद्ध विराम का समझौता हुआ था, लेकिन हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां ग्वालियर से पार्षद और हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बाबूलाल उसी वार्ड से पार्षद है जहां नाथूराम गोडसे का मंदिर बना था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में उनका कांग्रेस में स्वागत किया गया। बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के अंदर भी इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। खुद को कभी बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे का भक्त बताने वाले हिंदू महासभा के पार्षद बाबूलाल चौरसिया मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में बापू भक्त बनने का दावा करने लगे। मैं बाबूलाल चौरसिया ग्वालियर दक्षिण से विधायक प्रवीण पाठक जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर के आदरणीय कमलनाथ जी के समक्ष कांग्रेस में प्रवेश हुआ हूँ, कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। जहाँ तक हृदय परिवर्तन का सवाल है, तो जब वाल्मीकि जी एक डकैत होकर के जो है संत बन सकते हैं, तो मेरा हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरा भी जो है हृदय परिवर्तन होकर के मैं कांग्रेस में शामिल होकर के महात्मा गांधी जी की एक लाठी बनने जा रहा हूँ। हालांकि इस फैसले से पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव सहित पार्टी के कई नेता इत्तेफाक नहीं रखते। देखिए, हिंदू महासभा वाले जिसने गोडसे की प्रतिमा लगाई हो, गोडसे की पूजा करने वाला है, उसको कांग्रेस ज्वाइन नहीं करवाना चाहिए। हम इस बात के सख्त खिलाफ हैं और इस मामले में हम विरोध करेंगे। अरे यदि वो हिंदू महासभा में थे, यदि वो भाजपा की विचारधारा से प्रेरित थे, तो वो गोडसे भक्त थे। यदि उन्होंने आज कांग्रेस में प्रवेश ले लिया तो वो गांधी भक्त हो गए। पहले वो नफरत की राजनीति को पसंद करते थे, अब कांग्रेस में आने के बाद वो प्रेम की, अहिंसा की राजनीति को पसंद करने लगे। बीजेपी भी कांग्रेस से पूछ रही है, आखिर गोडसे का पुजारी कांग्रेस में कैसे शामिल हुआ? अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, लाभ लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इससे दोहरा चरित्र सामने आता है। कथनी क्या है, करनी क्या है। तो आपकी किस प्रकार की सोच है, किस प्रकार की विचारधारा, तुष्टीकरण की बातें करते हैं। तो इसलिए इससे ध्यान आ रहा है कि कांग्रेस कैसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो कि गोडसे का मंदिर बनाने के लिए लगे रहते थे। गोडसे भक्त की कांग्रेस में एंट्री पर पार्टी के नेताओं की राय ही बटी हुई है। कुछ कह रहे हैं बापू हम शर्मिंदा हैं, तो वहीं कुछ नेताओं का कहना है पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता खुला। $14,000 करोड़ के PNB घोटाले के अपराधी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता कुछ खुल गया है।
ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी है। अदालत का कहना है कि पहली नजर में नीरव मोदी के खिलाफ मामला बनता है, इससे मानवाधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होता। अदालत ने यह मामला अब होम सेक्रेटरी के पास भेजा है। हालांकि नीरव मोदी इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास होम सेक्रेटरी के दस्तखत के बाद 28 दिनों का समय होगा। उन्हें हाईकोर्ट से इसके खिलाफ अपील करने की इजाजत लेनी होगी। नीरव मोदी पर भारतीय बैंकों के 14,000 करोड़ लेकर फरार होने का आरोप है। प्रयागराज में बेरोजगार मांगने बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरे तो उनके 3 नेताओं को पुलिस ने जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बेरोजगार नौजवान रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रयागराज में बेरोजगारों की फौज सड़कों पे उतरी। युवा मंच के बैनर तले इनका आंदोलन 17 सितंबर को शुरू हुआ था। इनकी मांग है कि खाली पड़े पदों के लिए सरकार फौरन विज्ञापन दे और इन बेरोजगारों को रोजगार। पुलिस ने इन्हें बालसन चौराहे से किसी तरह हटाया जहां ये प्रदर्शन कर रहे थे। रोजगार के सवाल पे बालसन चौराहे पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे, अपनी मांगों को रखना चाहते थे, लेकिन ये सरकार और प्रशासन इतना आताताई है कि हम लोग को खड़े होने का टाइम नहीं दे रही है। हम लोग को वहाँ अपनी बात को रखने का टाइम नहीं दे रहे हैं। हम ज्ञापन नहीं देंगे, लेकिन ये हमारा धरना अभी हम इस चेतावनी के साथ समाप्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत महंगा साबित होगा। रोजगार के मुद्दे पर बेरोजगारों ने बाद में सिविल लाइंस में सभा की। सभा काफी देर चली, लेकिन बाद में जब प्रदर्शनकारियों ने वहां बेमियादी धरना देने का ऐलान किया तो पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। आप पीछे थाना प्रभारी के मोबाइल लगे, इंस्पेक्टर धूमनगंज, इंस्पेक्टर कैंट, इंस्पेक्टर कल्लंगे जरा रोड पर आइए, रोड पर तुरंत पहुंचे माइक से लेकर के। इन मोबाइल दस्तों के साथ रोड पर तुरंत मोबाइल हो जाइए। और बाद में 3 गिरफ्तार किए गए। जो ज्ञापन देने के नाम पे आए थे, लगभग 80% लड़के चले गए। उसमें से कुछ लोग बैठे हुए थे जिनको बाद में समझाया गया कि ये कॉल ऐसी नहीं है कि इस रूप में कॉल की गई, न इस तरह कोई कार्यक्रम की अनुमति थी। तो जो शेष लोग थे वो भी चले गए। 2-4 लोग थे जिनके कॉल पे लोग आए हुए थे, वो यहाँ से नहीं जा रहे थे, जिनको अभी यहाँ से प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रयागराज के इस प्रदर्शन और गिरफ्तारी की खबर ट्वीट कर लिखा है कि वादा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। यूपी में वादा था कि 5 साल में 70 लाख रोजगार देंगे। बेरोजगारी अपने चरम पे है। नेशनल सर्विस पोर्टल पे 1 करोड़ लोगों ने नौकरियां मांगी, सिर्फ 1,77,000 को नौकरी मिली। यूपी में युवा बोलता है मोदी जॉब दो, तब उस पर लाठी बरसाई जा रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा मसला है। यूपी में तो सरकारी नौकरी के लिए विज्ञापन निकलवाने से लेके रिजल्ट आउट करवाने तक के लिए आंदोलन हो रहा है और रिजल्ट जब आउट हो जाता है तो मामला अदालत में चला जाता है। बेरोजगार फिर बेरोजगार रह जाते हैं। इलाहाबाद में नितिन गुप्ता और लखनऊ में कैमरामैन राजेश के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और जाने से पहले आपको बता दें कि भारत ने तीसरे टेस्ट मैच में पूरे 10 विकेट से जीत हासिल कर ली है। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।